हेलो दोस्तों, इस बार योगिनी एकादशी 11 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। योगिनी एकादशी का मुख्य उद्देश्य पापों से मुक्ति और दुखों का नाश करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके सारे ज्ञात अज्ञात पाप मिट जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में योगिनी एकादशी की कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर के यहाँ एक माली काम करता था, जिसका नाम था हेममाली। हेममाली का मुख्य रूप से एक ही काम था, भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मोहित हो गया कि वह फूल लाना ही भूल गया। जब राजा को पता चला कि भगवान शिव की पूजा के लिए फूल तो आए ही नहीं, तो उन्होंने माली को बुलवाया। जब राजा को पता चला कि माली अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा था, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर माली को श्राप दे दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए और तुम अपनी पत्नी से दूर होकर पृथ्वी पर अपने कष्ट भोगो। श्राप के कारण मालिक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और वन वन भटकने लगा। एक दिन चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जहां पर उसने अपना सारा दुख ऋषि को सुनाया। ऋषि को उस पर दया आई और उन्होंने उसको बताया कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखो। माली ने श्रद्धा से व्रत रखा, जिसकी वजह से उसके सारे पाप दूर हो गए और वो पुनः अलकापुरी लौट आया। योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी विधि। नंबर 1, एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। नंबर 3, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत रखने का संकल्प लें। याद रखिए, बिना संकल्प के की गई पूजा व्यर्थ होती है। नंबर 4, इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। नंबर 5, इस दिन बिना अन्न के रहकर भगवान की पूजा करें। नंबर 6, इस दिन हो सके तो रात में भगवान विष्णु के नाम का जप करें, कीर्तन करें। नंबर 7, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दें और भोजन करके व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह रही योगिनी एकादशी से जुड़ी कथा और व्रत के नियम। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आप इस बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं या नहीं। राधे राधे।